आपको बता दें, अयोध्या में आज बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा होगी। संगठन मंत्री बीएल संतोष ने बुलाई है बैठक। सुनील बंसल, तरुण चूग भी इस बैठक में शामिल होंगे। 22 जनवरी को रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तैयारियों को लेकर अयोध्या में बीजेपी की यह बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, तरुण चूग, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सहित अवध क्षेत्र के सभी प्रमुख पदाधिकारी अयोध्या में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि 22 जनवरी को किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो, उसको लेकर किस तरह से तैयारियां करनी है। और साथ ही साथ प्रशासन तो काफी अलर्ट नजर आ रहा है, लेकिन अगर संगठन स्तर पर देखा जाए तो आखिर संगठन भी पूरी तरह से जमीनी स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा होगी इस बैठक में। साथ ही कई गणमान्य नेता इस बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। संगठन मंत्री बीएल संतोष भी बुलाई है ये बैठक। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीएल संतोष ने ये बैठक बुलाई है, कई गणमान्य नेता इस बैठक में शामिल होंगे। क्या कुछ प्रस्ताव, क्या कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं इस बैठक के बाद? क्या खास रह सकता है इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये बैठक संघ, सरकार और संगठन की है, यानी तीनों का सामंजस्य होना चाहिए। और ये सामंजस्य 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर है। उसके बाद जो तमाम श्रद्धालु पहुंचेंगे उनकी व्यवस्थाओं को लेकर है। आज कारसेवकपुरम में यह बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें बीएल संतोष मौजूद होंगे, सुनील बंसल मौजूद होंगे, सरकार के मंत्री कई मौजूद होंगे, आरएसएस से कई लोग मौजूद होंगे और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी वहां पे मौजूद होंगे। और उनकी मौजूदगी में बीएल संतोष बताएंगे कि किस तरीके से हर दिन जो 50,000 श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करवाने उसका जो लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए तमाम जो इंतजाम है वो कैसे किए जाएं। जो प्राण प्रतिष्ठा होगा उस दौरान तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसकी रूपरेखा क्या है, क्योंकि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने अफसरों से बात की थी, साधु संतों से मुलाकात की थी, तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। अवनीश, ये भी कोशिश रहेगी क्या इस बैठक में कि किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो? हालांकि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है, लेकिन ऐसे में ये बैठक इसलिए भी खास हो जाती है ताकि कोई भी अप्रिय तरह की घटना घटित ना हो, साथ ही किसी भी शरारती तत्वों द्वारा माहौल को खराब ना किया जाए, इस पर विशेष ख्याल रखा। क्या पता कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जाए कि किस तरह से वहां पर संयम कायम रखना है, या फिर ये वो मुख्य बातें रहेंगी इस बैठक के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए, अगर बैठक की महत्वपूर्ण बात की जाए तो बैठक में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर ही इस बैठक को बुलाया गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं को किस तरीके से दिशा निर्देश देना है, जो समन्वयक बनाए जाएंगे उनके लिए क्या दिशा निर्देश होगा, जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, किसी प्रकार का अप्रिय माहौल न हो, बेहतर तरीके से श्रद्धालु यहाँ पे आ पाए, उसको लेकर बातचीत होनी है। क्योंकि साफ है कि अगर कानून व्यवस्था की बात करें, तमाम जो अप्रिय घटना होती है उसकी बात करें, तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है। लेकिन जब आरएसएस और सरकार और संगठन एक साथ बैठता है तो व्यवस्थाओं की बात करता है, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले पूरी तरह जो भगवा माहौल है वो बनाने की तैयारी है। राममय होता हुआ पूरा वातावरण नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अयोध्या हवाई अड्डे की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीआईएसएफ के 150 से ज्यादा जवान होंगे तैनात। गृह मंत्रालय की मंजूरी मिली है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 150 जवानों से अधिक सशस्त्र सुरक्षा कमांडो संभालेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने यह बताया है। अयोध्या हवाई अड्डे को आतंकवाद विरोधी और विध्वंस रोधी सुरक्षा देगी। बता दें कि हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया था। तो यह बड़ा अपडेट, गृह मंत्रालय की मंजूरी मिली थी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, अयोध्या हवाई अड्डे की सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा और मजबूत करने का प्रयास। सीआईएसएफ के 150 से ज्यादा जवान यहां पर तैनात होंगे। साथ ही कोई भी आतंकवादी गतिविधि पर खासा नजर, पैनी नजर अपनी बनाए रखेंगे। इसके अलावा अयोध्या हवाई अड्डे की सुरक्षा को
और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास और इसीलिए 150 से ज्यादा जवान तैनात होंगे। अवनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, अयोध्या हवाई अड्डे को आतंकवाद विरोधी और विध्वंस रोधी सुरक्षा देने के लिए 150 जवानों की तैनाती की जाएगी। जी बिल्कुल, अगर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे सीआईएसएफ की अब तैनाती की जाएगी। गृह मंत्रालय से यह जो मंजूरी है वो मिल चुकी है और करीब माना जा रहा है कि 150 जवान होंगे जो पूरे एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगेंगे। यानी जहां भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट की जिस तरह सुरक्षा होती है उसी तरीके से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की सुरक्षा होगी। और खासतौर पर यह सुरक्षा और अहम हो जाती है जब 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा है और अयोध्या जैसा धार्मिक स्थल है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा को और पुख्ता किया जा रहा है और पूरी जो निगरानी है वह गृह मंत्रालय की ओर से रखा जा रही है। तमाम जो अधिकारी हैं उस पर वह बातचीत भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो दोनों के सामंजस्य से इस सुरक्षा को दिया जा रहा है और अब फैसला लिया जा रहा है कि सीआईएसएफ के जवान ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जो सुरक्षा में है वो लगाए जाए। अवनीश, आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे।